उपकार और पूरब और पश्चिम अभिनेता मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मनोज कुमार कुछ समय से बीमार थे और उम्र संबंधी समस्याओं के कारण सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया। दिग्गज अभिनेता फिल्म निर्माता मनोज कुमार, जिन्हें शहीद, उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत कुमार के रूप में जाना जाता था, का शुक्रवार तड़के मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। उद्योग के दिग्गज, जिनकी फिल्मों ने 1960 और 1970 के दशक के अंत में बॉक्स ऑफिस पर राज किया, कुछ समय से बीमार थे और उम्र संबंधी समस्याओं के कारण कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में सुबह करीब 3:30 बजे उनका निधन हो गया। ये बात पारिवारिक मित्र और फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कही। अस्पताल के सीईओ और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर संतोष शेट्टी ने एक बयान में कहा, वो पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। फिल्म निर्माता के बेटे कुणाल ने पीटीआई को बताया, अब वो अपने दुख से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और पिछले कुछ सालों से बिस्तर पर थे। उन्होंने कहा कि कुमार अस्पताल में आते जाते रहे थे और हाल ही में उन्हें निमोनिया के लिए भर्ती कराया गया था। महान अभिनेता और फिल्म निर्माता श्री मनोज कुमार जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वो भारतीय सिनेमा के एक प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनके देशभक्ति के उत्साह के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कार्यों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया और पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखेगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं। ओम शांति, प्रधानमंत्री ने लिखा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कुमार को दो बदन, हरियाली और रास्ता और गुमनाम जैसी हिट फिल्मों के लिए भी जाना जाता था। अविभाजित भारत के एबटाबाद शहर, पाकिस्तान में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हरिकृष्ण गोस्वामी के रूप में जन्मे कुमार का परिवार दिल्ली आ गया और फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने से पहले उन्होंने हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 2021 में पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कुमार ने याद किया कि उन्हें शबन्न में दिलीप कुमार के प्रदर्शन से प्यार हो गया था और उन्होंने फिल्म में अपने आदर्श के नाम मनोज अपना नाम बदलने का फैसला किया। मुझे वो समय याद है जब मैं 1949 में रिलीज हुई शबन्न में दिलीप कुमार साहब को देखने गया था। उनकी वजह से ही मैं सिनेमा का प्रशंसक बना। मुझे फिल्म में उनके किरदार से प्यार हो गया जिसका नाम मनोज था। मैं उस समय 11 साल का रहा होगा, लेकिन मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि अगर मैं कभी भी अभिनेता बनूंगा तो अपना नाम मनोज कुमार ही रखूंगा, उन्होंने कहा। उसके कई साल बाद दिलीप कुमार उनकी फिल्म क्रांति में एक भूमिका निभाने के लिए सहमत हुए और फिल्म निर्माता ने कहा कि वो बहुत खुश थे। कुमार की पहली बड़ी सफलता 1962 में विजय भटकीमाला सिन्हा के साथ हरियाली और रास्ता थी और फिर थ्रिलर वो कौन थी, जो लग जा गले जैसे हिट गानों के लिए जानी गई। 1965 में उन्होंने भगत सिंह के जीवन पर एक फिल्म शहीद रिलीज की। ये एक बड़ी सफलता थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस पर ध्यान दिया। शास्त्री के साथ बातचीत ने कुमार को पीएम के लोकप्रिय नारे जय जवान, जय किसान पर एक कहानी तलाशने के लिए प्रेरित किया और इस तरह उपकार का जन्म हुआ, जो उनकी निर्देशन की पहली फिल्म थी। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और इसका गाना मेरे देश की धरती आज भी लोगों की जुबान पर है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर संगीत प्रेमियों के बीच पसंदीदा। अपनी देशभक्ति फिल्मों के बीच कुमार ने हिमालय की गोद में, दो बदन, सावन की घटा और थ्रिलर गुमनाम जैसी फिल्मों में रोमांटिक लीड की भूमिका निभाई। 1970 में उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक अंतर के विषयों पर पूरब और पश्चिम बनाई, जो उनके करियर की एक और बड़ी सफलता थी। देशभक्ति और सामाजिक रूप से जागरूक फिल्मों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें
भारत कुमार के रूप में जाना जाने लगा। एक ऐसा विषय जिसे उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति में आगे बढ़ाया।